पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत नहीं होती है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला, दूसरा। तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान माँ अम्बा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, माँ अम्बा जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है, तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर आए, और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा, जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे। धीरे धीरे ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में
रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव और महादेव नमन चरणों। इसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का पंच, कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते पंच। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं उसको सही मार्ग दिन मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको यह पंच कनेरों का करना पड़ेगा। 5 आगे वर्णन आया। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान की वाणी पर, तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। ब्रह्मा जी का सिर कटा और वो कटा हुआ शीश बड़ का पेड़ बना। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जिस दिन पूर्ण अवस्था में पहुंचे, भरोसा जिस दिन पूर्णता में पहुंचे, समझ लेना कि अब शिव तुमसे दूर नहीं, शंकर दूर। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगे, कोई कहे ये काम, अरे क्या टेंशन लेना, हम तो बाबा के, क्या चिंता करना। किसी ने कहा, उसने गाली दे दी, अरे शिव जी है। गाली किसको पड़ी? अगर आपके दिल में भगवान शंकर विराजमान है, कोई तुम्हें गाली देगा तो वो गाली भी तुम्हें नहीं पड़ेगी, जो तुम्हारे दिल में बैठा है उसी को लगने वाली है, और उसका जवाब वही देगा। आप तो बस एक लाइन को याद करो कि मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले की। और उन सप्त ऋषियों को देखकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है, तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए हो। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है रे भैया, मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से,
मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो तो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। इसने केवल से कितना भरोसा है कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा। जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास टिकना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु